आपने भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा और यह विश्लेषण आज आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जरूर देखना चाहिए। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां लग्जरी लाइफस्टाइल के दिखावे को एक सामाजिक बुराई मानकर इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। चीन में इसे लग्जरी शेमिंग का नाम दिया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है जो अपना बड़ा शानदार घर, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगे ब्रांडेड बैग्स, अपने महंगे आईफोन्स, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी घड़ियां सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे जीवन में कितना पैसा है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमारे देश में भी यही काम करते हैं। वो बताते हैं कि वो कितने बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे जूते पहनते हैं, उनकी गाड़ियां कितनी महंगी हैं। चीन में भी यही काम हो रहा है। चीन में वीबो, टिकटॉक और रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है जो अपने वीडियोस और तस्वीरों में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते थे, दिखावा करते थे। और यहां बात सिर्फ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है। चीन की मशहूर एक्ट्रेस हैं एक, जिनका नाम है बिंग बिंग, और मशहूर रैपर हैं जिनका नाम है क्रिस वू। उन्हें भी उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करने के लिए सोशल मीडिया पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जबकि चीन के मशहूर टिकटॉक स्टार वांग के अकाउंट को भी सिर्फ इसी वजह से डिलीट कर दिया है क्योंकि वो अपनी दौलत का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत शो ऑफ करते थे। वांग की गलती ये थी कि वो अपने सभी वीडियोस में ये बताते थे कि वो जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके कपड़ों की कीमत भारतीय रुपयों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। सोचिए, ये व्यक्ति 12 करोड़ रुपए के कपड़े पहन रहा है और वह हर वक्त कम से कम 8 लोग उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। और ये टिकटॉकर अपने वीडियोस में अपना आलीशान घर दिखाता था, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दिखाता था और 5 स्टार होटल्स में जाकर अपने वीडियोस बनाता था, जिसकी वजह से इसके अकाउंट को बंद कर दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या भारत में ऐसा मुमकिन है? भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने शानदार महंगे लाइफस्टाइल का सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। लेकिन भारत में ना तो इसे बुरा माना जाता है, ना ही इसके लिए किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होता है और ना ही ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है। तो बड़ा कारण यह है कि चीन में ऐसा हो क्यों रहा है। यह सब कुछ 2 कारणों से हो रहा है, जिनमें पहला कारण वो है जिसके बारे में सरकार बता रही है। तो सरकार का क्या कहना है जो वो कहती है? सरकार कहती है कि वो चीन के लोगों में आर्थिक असमानता की भावना को खत्म करना चाहती है, जिसके कारण अमीरों को उनके शानदार लाइफस्टाइल का दिखावा करने से रोका जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे देश में गरीब और अमीर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और जब अमीर लोग अपने इस महंगे लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं तो गरीब लोगों के मानसिकता पर उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस देश में सबको बराबरी से रहना चाहिए। लेकिन सरकार का दूसरा कारण यह है जिसे सरकार खुलकर स्वीकार नहीं कर रही, वो है असल में चीन में लोगों की आमदनी अब घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और छोटे शहरों और गांवों में गरीबी बहुत ज्यादा है। और इस सब के बीच वहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया है और मोबाइल फोन पर, स्मार्टफोन पर चीन के लिए अभी एक नई परेशानी बन गई है क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, अब उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर स्मार्टफोन के जरिए ये देख लिया कि शहरों में क्या हो रहा है और उसके बाद उनमें विद्रोह की भावना आती है कि अगर इनके पास इतना पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। असल में चीन में जब आम लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को विदेशों में घूमते हुए देखते हैं, महंगी वेकेशंस पर जाते हुए देखते हैं, उनके पास महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आलीशान घर देखते हैं, तो इससे उनका तनाव बढ़ जाता है और ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ उनके पास क्यों नहीं है। और फिर वो सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि हमारे जिंदगी में ये सब कब आएगा। और इसी अवसाद और तनाव से चीन के आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, जिसके कारण अब वहां की सरकार ने अपने महंगे लाइफस्टाइल का दिखावा करने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और असल में चीन की सरकार इस बात से डरी हुई है
कि कहीं दूसरे लोगों का इस तरह का लाइफस्टाइल देखकर वहां के आम लोग इतने परेशान ना हो जाएं कि इससे वो विद्रोह कर बैठे। और यही कारण है कि चीन में अब बड़े स्तर पर महंगे लाइफस्टाइल के लिए लोगों की ट्रोलिंग हो रही है, सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और अब ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अब इन्होंने अपने इस तरह के वीडियोस डालना बंद कर दिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स चीन में हैं। चीन में हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 6 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। और जब सोशल मीडिया पर वो ऐसी चीजें देखता है जो उसके जीवन में उसके लिए उपलब्ध नहीं है, तो वो निराश हो जाता है। और यही बात चीन की सरकार को अब परेशान कर रही है। और इसी वजह से जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे लुई विटॉन, डियोर बैग्स, बर्बरी और बड़ी बड़ी जो महंगी स्विस घड़ियों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब की बिक्री बहुत कम होने लगी है। और जब इन सारे ब्रांड्स की बिक्री कम हुई तो इन्होंने ये चेक किया कि हमारा सामान बिक क्यों नहीं रहा। तो पता चला कि चीन के लोगों ने अब ये सामान खरीदना बंद कर दिया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में लग्जरी आइटम्स का जो बाजार है, उसमें सबसे ज्यादा 35% की हिस्सेदारी चीन के लोगों की है। देश के सभी नागरिकों के पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए, ये विचार वामपंथियों ने ही दुनिया के सामने रखा था। वामपंथी तो यही कहते हैं। लेकिन जिस चीन में आज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहां अब भी आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और यही बात चीन को अब परेशान कर रही है। चीन की राष्ट्रीय आय, उसका 41% हिस्सा सिर्फ वहां के टॉप 10% लोगों के पास चला जाता है। और बाकी लोग बस सोशल मीडिया पर इन मुट्ठी भर लोगों का शानदार लाइफस्टाइल और इनका दिखावा देखकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उनके ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे। यही बात भारत में भी हो रही है। हमारे देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे दिन भर तस्वीरें और वीडियोस डालते हैं जिनमें ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना शानदार घर दिखाते हैं, बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने शानदार फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें डालते हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते और बड़ी बड़ी महंगी घड़ियों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन कितना खुशहाल है, वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है। यानी ये अचीवर्स हैं। और इस आभासी दुनिया में इन तस्वीरों को देखकर बाकी के आम जनता तनाव में आ जाती है या फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करने लगते हैं, उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं और सोचते हैं कि एक दिन उन्हें भी ऐसा बनना है। और फिर हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश का जो युवा है, वो इसी लाइफस्टाइल को अपने लिए एक लक्ष्य बना लेता है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में जब से लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, तब से उनके गैर जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं। और ये खर्चे भी लोग अब कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी फैशनेबल बनना है। उदाहरण देखिए, भारत में 70% आईफोन लोगों ने किश्तों पर खरीदे हैं, ईएमआई पर। इनमें भी ज्यादातर आईफोन्स लोगों ने 90% के लोन पर लिए हैं। भारत में 10 करोड़ लोगों के पास अब क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनसे सिर्फ फरवरी के महीने में ही लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की थी, जो भारत के पूरे साल के कृषि बजट से भी 18,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह कि भारत के ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा तो खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस पैसे को समय पर चुका नहीं पाते। भारत के लोगों पर क्रेडिट कार्ड से खर्च हुए पैसों का 31% पैसा बकाया है, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये उधार है। और यहां बात सिर्फ क्रेडिट कार्ड की नहीं, भारत में 67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक बार पर्सनल लोन ले लिया है। और पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट हमारे देश में 21% तक पहुंच गई है। जबकि छुट्टियों पर घूमने के लिए भी, वेकेशन पर जाने के लिए भी लोग अब लोन ले रहे हैं। पर्सनल लोन का 20% पैसा लोग अब छुट्टियों पर जाने पर खर्च कर रहे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अब जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों का इतना शानदार चमचमाता लाइफस्टाइल देखते हैं, तो उन्हें वो बाहर वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते हुए देखते हैं, उन्हें प्रीमियम फोन इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं। तो हमारे देश की जो आम जनता है, मध्यम वर्ग जो है, या उससे भी जो नीचे के लोग हैं, जो हमारा युवा है, जो छोटे छोटे गांवों में रह रहा है या वो छोटे कस्बों में रह रहा है, वो भी वैसा ही बनने का सपना देखता है। और जब वो नहीं बन पाता वैसा, तो फिर उसे भी कुंठा होती है,
निराशा होती है, जिसके कारण कई बार लोग गलत रास्ता ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे देश में भी लोगों ने इस तरह अमीर लोगों का अपने दौलत का जो प्रदर्शन होता है उसका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो हमारे देश की जो इस समय युवा वर्ग है उसे काफी फायदा हो सकता है।